बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये लोग नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं खुदा को सब मालूम है, और बाज़ उनमें अनपढ़ हैं कि अपने बातिल ख्यालात के सिवा खुदा की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ ज़न से काम लेते हैं। तो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये खुदा के पास से आई है, ताकि उसके एवज़ थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफ़ियत हासिल करें। उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी। उनसे पूछो, क्या तुमने खुदा से इकरार ले रखा है कि खुदा अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा? नहीं, बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं। हाँ, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद शख्सों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर फिर बैठे। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपने को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम उस बात के गवाह हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज़ लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुमको हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताब खुदा के बाज़ अहकाम को तो मानते हो और बाज़ से इनकार किए देते हो। तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो खुदा उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी, सो ना तो उनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और ना उनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे, और ईसा इब्न मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुद्स यानी जिब्राईल से उनको मदद दी। तो जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था, तो तुम सरकश हो जाते रहे, और एक ग्रोह अंबिया को तो झुटलाते रहे और एक ग्रोह को कत्ल करते रहे, और कहते हैं हमारे दिल पर्दे में हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के हाथ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, तो जिस चीज़ को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उससे काफिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज़ के बदले उन्होंने अपने तई बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि खुदा अपने बंदों में जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। खुदा की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गज़ब बालाए गज़ब में मुब्तला हो गए, और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, यानी ये कि इसके सिवा किसी और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है और जो उनकी आसमानी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है। उनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते। और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजिज़ात लेकर आए तो तुम उनके कोहे तूर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे। और जब हमने तुम लोगों से अहद वासिक लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है,
کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔